राम राम भाइयों, सभी को राम राम भाइयों। ये वाली वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 9-10 दिनों से मैं बीमार था। मेरी बैक में पेन हुआ था, जिस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मेरे को हो गई है मेरे को। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। मेरे को लगा था कि कमर में शायद स्लिप डिस्क हो गया है और काफ़ी दर्द हो रहा था बैक में कंटिन्यूसली बैठने की वजह से। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया, पहले तो मैं इग्नोर कर रहा था, चलो आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा दर्द। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया कि भाई ना तो मैं उठने के काबिल हो पा रहा था, ना मैं बैठने के काबिल हो पा रहा था। समझे? मतलब अगर मैं ज़मीन पे बैठा हूँ और मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ तो भाई मैं बीच में ही अटक गया, ना तो मैं बैठ पा रहा हूँ ना मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो भाई ये चीज़ देख के काफ़ी डर हो गया। तो जैसे तैसे करके मैं लेटा और लेटने के बाद यकीन मानो भाइयों, ना तो मेरे से करवट ली जा रही लेफ़्ट साइड में, ना ही राइट साइड में, और ना ही उठा जा रहा। ऐसी हालत हो गई थी। अब ऐसी हालत क्यों हुई थी? क्योंकि भाइयों देखो, एक तो लापरवाही, एक तो मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरा बैठने का काम है, बैठ कर ही मेरा ज़्यादातर काम होता है, ठीक है। और फिर ट्रेडिंग भी एक ऐसा काम है जो बैठ कर ही किया जाता है ज़्यादातर केसेस में। तो भाई जो ये बैठने वाला सिलसिला है ना, ये कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे करते अभी एक ऐसा एक पॉइंट आ गया कि भाई अब नहीं बैठा जा रहा, समझे। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई बैक में। फिर जब बैक में इतनी दिक्कत हो गई तो भाइयों कैसे तैसे करके डॉक्टर के पास गया। उनसे उन्होंने भाई को ये भर भर के दवाइयाँ दे दी कि भाई ये दवाइयाँ खाओ, दवाइयाँ दे दी दुनिया भर की, दवाइयाँ खाओ, सिकाई करो। ये वाटर बॉटल होती है जिसमें गर्म पानी डाल के सिकाई करो पीठ की, और इसको लगा के, बेल्ट को लगा के, ये बैक वाली जो बैक में जो लगती है ये बेल्ट, इस बेल्ट को लगा के बैठो अगर बैठना है तो, ठीक है। तो भाई एक तो दिक्कत ये हुई थी कि बैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से नहीं बैठा जा रहा था, नहीं कुछ भी काम करा जा रहा था, मेरी लापरवाही की वजह से, मेरे बैड लाइफस्टाइल की वजह से। क्योंकि कोई एक्टिविटी है नहीं, लगभग एक कमरे में ही मैं रहता हूँ, कोई दोस्त भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्त थे, लेकिन उनको बहुत टाइम हो गया उनसे दूरी बनाए हुए। ये लगा लो कि सन 2019 से लेकर अभी तक सन 2023 में मैं एक कमरे में ही बंद हूँ एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम भाई वही है, आर्टिस्ट हूँ तो ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही काम हो जाता है। जो भी फाइल ट्रांसफ़र वगैरह होती हैं डिजिटली, वो सब मेल पे हो जाता है काम। तो मेरा बाहर जाने का कुछ ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं। और फिर जब से मैंने ट्रेडिंग करने लग गया हूँ तो ट्रेडिंग में भी वही सेम ही कहानी है। तो ले देके मेरी एक दुनिया, मेरा एक ये कमरा ही है, ठीक। अब जिस घर में मैं रहता हूँ, उस घर में जिस बंदे ने भी ये घर बनाया है, जो भी इस घर का आर्किटेक्ट है, उस भाई ने क्या काम कर रखा है कि मैं हूँ सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे उसने वॉशरूम बनाए ही नहीं, ठीक। सेकंड फ्लोर पे है किचन और फर्स्ट फ्लोर पे है वॉशरूम, और फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है किचन। तो गेम ये है। तो नीचे मैं अपनी बहन के कमरे में जाके, मतलब फ्लोर पे जाके वहीं पे लेटा रहता था, क्योंकि वॉशरूम वहीं पर ही है। तो मैं अपने कमरे में, अपने फ्लोर पे भी नहीं आया पिछले 7-8 दिनों से। तो भाई कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। और कमर मेरे को लग रहा था कि स्लिप डिस्क है, लेकिन भाई स्लिप डिस्क नहीं था। मेरा जो हिप्स हैं वो अनइवन हो गए थे। ये कह रहे कि जो पेल्विस बोन थी वो अनइवन हो गई थी, जैसे कि हम अभी बैठे हुए हैं तो वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो राइट वाली जो बोन है वो हल्की सी ऊपर हो गई थी और जो लेफ्ट वाली है वो हल्का सा नीचे। तो बॉडी स्ट्रक्चर जो था ना मेरा, ऐसे हो गया था, यूँ यूँ। ये देखिए शोल्डर, मेरे राइट वाला शोल्डर अपसाइड हो गया, नहीं, हाँ, पेल्विस वाली जो बोन थी वो राइट वाली, वो तो अपसाइड हुई थी। तो मेरा जो राइट वाला शोल्डर था वो डाउन हो गया था और लेफ्ट वाला शोल्डर ऐसे उठ गया था। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कि भाई अनइवन हिप्स के नाम से, या अनइवन पेल्विस के नाम से, या टिल्ट पेल्विस के नाम से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गेम हुई थी। तो मेरा कंधा ऐसा हो गया था और जो पेल्विस बोन थी वो ऐसी हो गई थी। तो
पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था भाई। और मैं देख के यार इतना डर गया कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। देखो भाइयों, एक तो मेरी जो हाइट है वो 6 फुट 2 इंच है, ठीक है। तो मेरी जो हाइट है वो 6 फुट 2 इंच होने के कारण मैं थोड़ा लंबा ज़्यादा हूँ। तो मेरा जो बीच वाला जो पोर्शन है ना बॉडी का, वो बैठे रहने की वजह से काफ़ी नसें उसमें जो है वो कमज़ोर हो गई थी। तो भाई मैं काफ़ी डर गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब पुष्पा बन गया मैं तो एकदम से कंधे ऐसे ही हूँ ऊपर नीचे, और नीचे जो है पेल्विस बोन है वो भी ऊपर नीचे। उनका क्या भाई झुकेगा नहीं साला, समझ में आ रहा है। मतलब जो पुष्पा था भाई तब समझ में आया मेरे को पुष्पा झुकता क्यों नहीं था, क्योंकि पुष्पा के जो पेल्विस बोन थी वो अनइवन थी, इस वजह से उसे झुका नहीं जाता था, इस वजह से उसकी कमर में दर्द होता था। भाई ये मजाक की बात है, लेकिन मैं तो भाई अपने दिमाग को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि भाई कैसे अपने आप को ठीक करा जाए। तब समझ में आया कि हाँ भाई जो पुष्पा था उसके भी जो अनइवन हिप्स थे। तो भाई कैसे तैसे करके दवाई खा के एक्सरसाइज करके थेरेपी लेके भाई मैं तो रिकवर कर गया। क्योंकि अभी यंग बॉडी है तो जो भी चीज़ें होएंगी वो थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो भाई तब दिक्कत हो सकती है। तो मेरे भाइयों इन 10 दिनों में जो मैंने रियलाइज़ करा है, भाइयों देखो मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। डॉक्टर ने स्पेशली बोला भाई अभी चेयर वेयर पे नहीं बैठना, तो अभी मैं स्टूल पे बैठा हूँ। स्टूल के ऊपर भी मैंने तकिए लगा रखे हैं 2, उसके ऊपर मैं बैठा हुआ। तो भाइयों आप अगर ट्रेडिंग को लेकर पैशनेट हो, अपने काम को लेकर पैशनेट हो, तो भाई हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है भाई। ट्रेडिंग से भले ही पैसे कमा लोगे या अपने काम से पैसे कमा लोगे, लेकिन भाई जब बॉडी ही पुष्पा जैसी बन जाएगी तो भाई वो क्या करोगे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई मेरे जो ये 10 दिन बीते हैं कैसे तैसे करके बीते हैं भाई, मतलब पूरे दिन लेटे रहना, ना करवट ले पाना, ना उठ पाना, ना चल पाना, समझ रहे हो। मतलब सुबह सुबह फ्रेश होने में भी इतना दिक्कत होना, तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। और हमारी जो पूरी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी कमर, हमारे जो ये जो बीच का हिस्सा होता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हल्की सी भी हड्डी इधर उधर हो जाए या नस इधर उधर हो जाए तो पूरी बॉडी एकदम से वेस्ट हो जाती है, कहने का मतलब ये है। तो भाई मैंने तो एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दी है, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जैसे ही मैं थोड़ा और ठीक होऊंगा, हफ्ते 2 हफ्ते बाद, तो मैं जिम भी जाना स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि मैंने बताया अभी आपको सन 2019 से लेके अब तक मैं बिल्कुल कट आउट हूँ, दुनियादारी से दोस्ती यारी से बिल्कुल ही सब त्याग रखा है मैंने। तो अब मेरे को दोबारा से एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और अभी जो घर में जो एक्सरसाइज बताई है डॉक्टरों ने वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं रिकवरी भी कर रहा हूँ। तो भाइयों आप अगर अपने काम को लेकर पैशनेट हो और पागलों की तरह काम करते हो मेरी तरह तो भाई हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। नहीं तो एक बार कोई दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई तो फिर अगर आपकी एज थोड़ी बड़ी है, मान लो आप 40 प्लस हो, 45 प्लस हो, एक बार दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई तो भाई फिर वो बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। तो भाई इन 10 दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है, बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं। जैसे जैसे बॉडी मेरी रिकवरी करेगी उसके साथ साथ मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और हाँ भाई मैं लेटे लेटे भी ट्रेडिंग कर रहा था स्क्रीन सामने चला के, तो जो भी उसका रिजल्ट रहा, ट्रेडिंग का प्रॉफिट में रहा, लॉस में रहा, जो भी हो वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। और उस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा कि भाई नवंबर कह रहा हूँ, अक्टूबर में क्या कहानी रही, क्या झंडे गाड़े हमने पूरे महीने जो ट्रेडिंग करी है छोटे कैपिटल से, वो हमारा महीना प्रॉफिट में रहा, लॉस में रहा, ब्रेक इवन पर रहा, क्या आ रहा क्या नहीं रहा, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो भाई ये कहने का मतलब ये कि अब जाकर मैं थोड़ा अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो मैं अभी ज़्यादा लंबे देर तक तो नहीं बैठ सकता, लेकिन हाँ जितना भी मैं बैठ सकता हूँ 15 मिनट 20 मिनट तक, तो उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा। और अब नवंबर का महीना आ गया तो भाइयों उम्मीद करूँगा कि नवंबर का महीना हमारे लिए अच्छा जाए। हमारा छोटा कैपिटल है, हम उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रो करने से पहले हमें कैपिटल को सेव करना है, फिर उसके बाद रिस्क लेने। तो अब इस नवंबर महीना स्टार्ट हुआ है, इस नवंबर महीने में हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो भाइयों सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।